ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 26 दिसंबर को 2023 साल की आखिरी पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और पूज्य गुरुजी अपनी कथा में जो बहुत स्पेशल, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस उपाय की बात करते हैं पूर्णिमा की, उसी की बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे। जो कि पहला, चलो समझते हैं सबसे पहले उपाय की। यहाँ पे जो सबसे पहला फेमस उपाय है, हर बार कथा में गुरुजी बताते हैं, उसके लिए आपको मनोकामना पूर्ति के लिए पहला उपाय करना होगा और वो पहला उपाय आपको करना है चंद्रमौली महादेव के नाम से। कैसे? एक चावल का दाना लेना, कहीं से टूटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो, बिल्कुल खड़ा खड़ा, ठीक है। चावल का दाना लिया, साथ ही साथ आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, और यह बेलपत्र भी कहीं से कटी फिटी ना हो। आज के टाइम पे लोग कहते हैं भैया बेलपत्र नहीं मिल रही है बहुत अच्छी सी, तो जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी होना, वो बेलपत्र उठा लो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को लेंगे और उसके बाद में एक तांबे का लोटा ले लेना, जिसमें जल भरोगे कहाँ से? अपने घर से, ठीक है। ये तीन चीज़ रेडी हो गई। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। समझो कैसे नियम और कैसे कैसे करना है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में एक चावल का दाना है, उस एक चावल के दाने को, एक मिनट, उस एक चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। समर्पित कर दिया। अब जो आपके पास में एक बेलपत्र है, जो मैंने बताया है बहुत प्यारी सी, उस एक बेलपत्र को इसी चावल के दाने के ऊपर चंद्रमौली महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट कर लो। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव के नाम से उस एक बेलपत्र को इसी चावल के दाने के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे, जिसकी डंडी हो जाएगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती होगी आपकी तरफ, है ना। चावल चढ़ा दिया आपने, बेलपत्र समर्पित कर दिया। अब आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, उस तांबे के लोटे का जो जल होगा वो उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। साथ ही साथ आपकी जो मनोकामना हो, जो विश हो, बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान हो, इधर उधर दिखा लिया सबको, तो इस उपाय को करके देख लीजिएगा। आपकी जो विश होगी, जो भी मनोकामना होगी, बहुत दिनों से अधूरी है, वो सारी मनोकामना आपकी पूरी जरूर होगी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग मनोकामना पूर्ति के लिए चंद्रमौली महादेव के उपाय को हमने अभी समझा। अब यहीं पे हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? चंद्रेश्वर महादेव। समझेंगे? तो सबसे पहले ये बता दूं कि अगर ये दूसरा उपाय आप करते हो तो आपको इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा धन संपदा को लेके, कि भैया हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, हम लोग पैसों को लेके बहुत परेशान हैं, हम अब क्या करें? देखो, उसके लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, बेलपत्र नहीं मिलती है तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा लो, ठीक है। बेलपत्र ले लिया। अब इस एक बेलपत्र के साथ में हमें मूंग के दाने लेने, जो हरा वाला मूंग आता है ना, उसके कितने दाने लोगे? 7 हरे मूंग के दाने लेना, और कुछ नहीं लेना। इसको लेने के बाद में आपको जो महादेव को प्रिय चंदन है, उसको बोलते हैं लाल चंदन, तो आप एक चुटकी लाल चंदन लेना, है ना। अब जो बताऊंगा ध्यान से समझेंगे। जो आपके पास में हरा मूंग है ना, उस हरे मूंग को कलश के अंदर डाल देना, और जो लाल चंदन आपने लिया है, उस लाल चंदन को भी कलश के अंदर डालोगे, और इसमें जल भर देना। कहाँ से? अपने घर से। जो बेलपत्र आपके पास में है वो जल के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है। पहुंच जाएंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। क्रम समझिएगा, नियम समझिएगा। जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को भगवान शंकर से यह कामना करते हुए समर्पित करेंगे कि हमारे घर में धन को लेके बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग पैसों को लेके बहुत परेशान रहते हैं, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। इस कामना को बोलेंगे और यहाँ पे नाम लेंगे महादेव का, चंद्रेश्वर महादेव। कौन से महादेव? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से उस एक बेलपत्र को समर्पित कर देंगे, ठीक है। समर्पित करने के बाद में जो आपने तांबे के लोटे में मूंग के दाने को डाला है और लाल चंदन, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, फिर से बोल रहा हूं, धन संपदा के लिए, बीमारी को खत्म करने के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। लेकिन जब बेलपत्र आप चढ़ाओगे पूर्णिमा के दिन, जो चंद्रेश्वर महादेव का नाम लोगे और उसी बेलपत्र के ऊपर जो मूंग के दाने वाला जल है, जो लाल चंदन वाला जल है, वो चढ़ाओगे, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे, ठीक है। करके देखिएगा, इस पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपके घर में कभी धन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ रहेगा, ठीक है।
समझिए आप दूसरे उपाय को। अब यहीं पे हम लोग तीसरे उपाय की बात कर देते हैं, जो कि हमें करना है बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? बालचंद्रेश्वर महादेव। समझिएगा, लेकिन उससे मात्र एक फायदा है और वो है बीमारी को लेके कि भैया मेडिसिन खा के हमारे सारे पैसे खत्म हो रहे हैं, सारे पैसे दवा में जा रहे हैं, अब हम क्या करें? उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से दूर्वा। क्या लोगे? दूर्वा। कितनी दूर्वा लेनी होगी? 7 दूर्वा लेना, गिन करके हरी वाली। अब अगर दूर्वा आपको नहीं मिलती है तो एक ऑल्टरनेट इसका ऑप्शन है, आप चाहें तो 7 चावल के दाने भी ले सकते हैं। चाहे तो 7 दूर्वा या 7 चावल, दोनों नहीं लेने हैं, कोई भी एक लेना। और आपके घर से जहां से भी चंद्र भगवान के दर्शन आपको हो रहे हो, कहां से? आपके घर से, आपके छत से, जमीन से, कहीं से भी जहां से पूर्णिमा के चांद का दर्शन हो रहा हो, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में आपको भगवान चंद्र के ऊपर से 7 बार आपको उसको घुमाना होगा। किसका ना स्मरण करते हुए? बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से 7 बार अपने हाथों में लेकर के चंद्र भगवान के ऊपर से उवारोगे, जिसको उवारना बोलते हैं, घुमाना बोलते हैं। कौन से महादेव? बालचंद्रेश्वर महादेव। घुमा दिया। घुमाने के बाद में उस दूर्वा को या फिर उस चावल के दाने को लेके आएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे प्यारी बात इस उपाय की है कि आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे भी आपने अपने घर में महादेव का शिवलिंग रखा है, ये जो स्थान आपको दिखता है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो दूर्वा या फिर चावल आपने रखा है उसको भी यहाँ पे बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से रखेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर का ये इंसान है, बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, भगवान आप इन्हें ठीक कर दें। नाम कौन सा लोगे? बालचंद्रेश्वर महादेव। और उसके बाद पूजन के बाद में इन 7 दूर्वा को या फिर 7 चावल के दाने को उठा लेना। जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार रहता है उसको ले जा करके दे देना और कह देना डेली सुबह उठ करके सबसे पहला काम है एक दूर्वा 7 दिनों तक लगातार घर की चौखट पे खड़े होकर के बालचंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के खा ले। उसकी जो पुरानी से पुरानी बीमारियां होंगी वो सारी बीमारियां उसकी खत्म जरूर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी उपाय थे बता दिए हैं। एक और उपाय मुझे यहाँ पे याद आ रहा है जो कि चौथे उपाय की बात करते हैं और यह चौथा उपाय भी चंद्रमौली महादेव के नाम से होगा। और ये स्पेशल उपाय इसलिए है क्योंकि 2023 में अगर आप बहुत टेंशन में थे, मतलब संकट बहुत ज़्यादा था लाइफ में आपके, मतलब पूरा दिन आपका टेंशन में बीतता था, डिप्रेशन में ही बीतता था, इस उपाय को करके देखिएगा सिर्फ एक बार इस पूर्णिमा पे। 2024 आपका बहुत अच्छा जाएगा, है ना। उसके लिए आपको लेना होगा एक रुद्राक्ष। कोई जरूरी नहीं कि 1 मुखी लो, 2 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके घर में पड़ा हुआ हो उस रुद्राक्ष को लेना, ठीक है। रुद्राक्ष को लेना और उस रुद्राक्ष को थोड़ा सा 1 कटोरी शहद लेना और उसमें डाल देना। शहद की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रखना, ठीक है। शहद में क्या करोगे? रुद्राक्ष को डाल देना और उसके बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। इस लाल चंदन को शहद के अंदर नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। लेके पहुंचेंगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में लाल चंदन है ना, उस लाल चंदन को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है। चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में उसी लाल चंदन के ऊपर 1 लोटा जल महादेव के कोई सा भी नाम जो आपको याद हो उस नाम का स्मरण करते हुए 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। चढ़ा दिया जल को भी उसी लाल चंदन के ऊपर। अब जो आपके पास में शहद वाली कटोरी है जिसमें आपने रुद्राक्ष डाला है, उस रुद्राक्ष के साथ में, शहद की कटोरी के साथ में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चंद्रमौली महादेव, फिर से बोल रहा हूं, चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के पूरा का पूरा शहद रुद्राक्ष के साथ चढ़ा देना। चढ़ाओगे तो रुद्राक्ष बहता हुआ जो शहद होगा बहता हुआ नीचे गिरेगा। इस शहद को रोक लेना, ठीक है, और उस रुद्राक्ष को उठा करके अपने पास रखना और शहद को यहाँ से रोक लेना। रोकने के बाद इसको लेके आप अपने घर चले जाना और डेली जितने भी दिनों तक वो शहद चल पाए, डेली उसको बस 2-4 बूंद डेली आप उस शहद को चाट लिया करना। आपकी जो टेंशन होगी, जो डिप्रेशन की हालत होगी, जो बहुत परेशान रहते हो, वो परेशानियां भी आपकी दूर होंगी। नाम याद रखना, चंद्रमौली महादेव। कोशिश की है मैंने, बहुत अच्छा आप सभी को